वेलकम टू फिट प्रो। हम सारे बॉडी बिल्डिंग फैंस आजकल बहुत ज़्यादा ही एक नाम सुनने लगे थे और जो बहुत टाइम से ही सुनते आ रहे हैं। हम सब के कोई ना कोई इंटरनेट के इन्फ्लुएंसर और कोई ना कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर ज़रूर फेवरेट भी होते हैं। उसमें से एक नाम था सैम सुलेक का। जैसा कि आप लोगों को भी पता चल चुका होगा, सैम सुलेक एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन चुके हैं और बहुत सालों से लोगों को इंतज़ार था सैम सुलेक का। जब से वो इंटरनेट सेंसेशन बने हैं तब से वो इतना ज़्यादा लोगों को क्राउड इस इंडस्ट्री के अंदर लाया था उन्होंने, और इंडिविजुअली बहुत ही बेसिक सारी चीज़ों से और बहुत ही रॉ तरीके से अपनी वीडियो से फेमस हुए थे और उनकी फिज़ीक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी यंगस्टर के बीच में। सैम स्लेक यूँ तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, बड़े और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आते हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सैम स्लेक का फ़ैन बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था हाल ही के दिनों में और हर तरफ सैम सुलेक का नाम हो रहा था। और इसके साथ ही लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब सैम सुलेक को प्रोफेशनल तरीके से देखने को मिलेंगे हमें बॉडी बिल्डर्स के सामने कैसे नज़र आते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन इन रियलिटी जब उनकी प्रोफेशनल लेवल पे चेक होता है तो वो कहीं से भी खड़े नहीं होते। एज एन एग्जाम्पल सर्जी कॉन्स्टेंस हम सब जानते हैं। तो आपने भी देख लिया होगा सैम सुलेक ने एक कॉम्पिटिशन खेला है जिसको वो जीत चुके हैं, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। वीडियो लेट से आने का रीज़न ये है क्योंकि कोई अच्छी क्वालिटी की वीडियोस नहीं थी फ़िलहाल हमारे पास जो हम कंपेयर कर सकते थे सैम सुलेक को और देख सकते थे कि वो कैसे नज़र आ रहे थे। बहुत ही ब्लरी सी वीडियोस आ रही थी इंटरनेट के ऊपर। उसके ऊपर ये बात करना कि वो कैसे लग रहे थे, कैसे नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा सही नहीं था। लेकिन फिर भी सैम सुलेक काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने लाइमलाइट बटोरा जब से उन्होंने कम्पीट किया इसके अंदर। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे क्या सैम स्लेक कैसे लग रहे थे, क्या हो सकता है उनका फ्यूचर, कैसे लग रहे थे वो और कब दिख सकते हैं आगे। और सैम सुलेक ने भी स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया था किसी को भी कि किस डिवीज़न में वो खेलेंगे। और वो बता रहे थे कि वो वेट कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो ओपन में खेलेंगे या फिर क्लासिक में। मन तो हमेशा से उनका क्लासिक का ही था क्योंकि वो बात हमेशा क्लासिक की ही कर रहे थे कि वो क्लासिक में कम्पीट करना चाहते हैं। तो वेट के ऊपर उनको इंतज़ार था और वेट वो बिल्कुल परफेक्ट आया। वो अराउंड 216 LBS के अराउंड थे जो कि उनके हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिक में खेलने लायक थी। उनका कहना था कि उन्होंने ओपन से पुल आउट कर लिया है और अब प्लान उनका कंफर्म है जिसकी उसके ऊपर वो बात कर रहे थे क्लासिक फिजिक के अंदर खेलने का। और अर्नल्ड क्लासिक एमेच्योर में क्वालिफाई करने के लिए टॉप 2 में आना ज़रूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन शो था। जैसा कि आपने सुना कि सैम स्लेक खुद भी कंफ्यूज थे, तो थोड़ी सी आपको उनके स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। उन्होंने अपना वेट कैप भी कंफर्म किया था जो कि 5'11" और 6 फीट के अराउंड उनकी हाइट है, जिसके वेट कैप बनता है 217 LBS। उसमें कंफर्म किया कि स्टेज पर वो स्टेप करने के लिए रेडी हैं। फाइनल वेट उनका 217 LBS था, तो वो बिल्कुल अपने हाइट के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर कम्पीट करने के लिए रेडी थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस तो नहीं देखी, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस अब आने लगी हैं उनकी अच्छी क्वालिटी की सैम सुलेक की। स्टार्टिंग से ही उनको मैं देख रहा था, उनकी वीडियोज़ और उनकी फ़ोटोज़ का वेट कर रहा था। सैम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसके अंदर। उन्होंने सिर्फ अपने क्लास को जीता ही नहीं, उन्होंने ओवरऑल भी जीत लिया है। एमेच्योर शोज़ में ऐसा होता है कि हर क्लास के विनर को ओवरऑल भी कंपेयर किया जाता है। तो सैम ने सिर्फ अपने क्लास को ही नहीं जीता बल्कि ओवरऑल क्लासिक फिजिक टाइटल को जीत लिया है। तो हाँ, सैम ने अपने गोल अचीव कर लिया है, अर्नोल्ड क्लासिक के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं और अब दिखेंगे बड़े बड़े लोगों के साथ। और उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर तरीके से किया। वो टॉप 2 में भी आते तो क्वालिफाई कर जाते, लेकिन पूरी तरीके से शो को जीत लिया उन्होंने फर्स्ट प्लेस जीता, ओवरऑल टाइटल जीता और अर्नोल्ड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जब मैंने देखा सैम सुलेक को तो मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे सैम सुलेक इन एमेच्योर के सामने की अगर बात करूं तो, क्योंकि उनका डेब्यू था NPC में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि उनकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी थी इन लोगों के सामने। जब वो अर्नोल्ड एमेच्योर में कम्पीट करेंगे तब हमको एक अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके कंपिटिटर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे क्योंकि वो सब रीजनल शोज़ जीत चुके होंगे। अर्नोल्ड एक प्रो क्वालिफायर है, तो वहाँ पे वो प्रो कार्ड के लिए कम्पीट करेंगे, तो तब डिसीजन ले सकते हैं और उनको बड़े बॉडी बिल्डर्स के सामने खड़ा करके कंपेयर कर सकते हैं कि वो पोज बाय पोज कैसे लग रहे थे। लेकिन इस शो में कॉन्टेक्स्ट में जो कि उनका एमेच्योर डेब्यू था, मुझे लगा कि उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी। और हाँ, वो 216 LBS के थे जो कि क्लासिक फिजिक कम्पिटिटर के लिए थोड़ा हैवी है, लेकिन उन्होंने अपने वेट को मेंटेन किया और काफ़ी अच्छे दिखे। और सैम की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो चाहे जैसे भी दिखते उनका क्रिटिसाइज़ होना तय था। बाकी बॉडी बिल्डर्स का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा एमेच्योर के अंदर। सैम सुलेक का इस कंपटीशन के अंदर कम्पीट करने से ही इस कंपटीशन की हाइप बढ़ गई और एमेच्योर के बारे में उनकी बात भी हो रही है। वरना कोई एमेच्योर के बारे में उतनी बात करता नहीं कि वो कैसे दिख रहे थे, क्योंकि किसी को उतना लेना देना है नहीं। लेकिन मेरी पर्सनली अगर बात करूँ तो फर्स्ट
जब मैंने देखा सैम सुलेक को तो मुझे इन लोगों के सामने एज ए मेच्योर काफ़ी सही नज़र आ रहे थे। अपर बॉडी बहुत अच्छी थी, लेग्स जिसके लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किए जाते थे उन्होंने भी वो भी दिखाया, वो भी उनके बॉडी के हिसाब से ठीक थे। स्पेशली उनके बैक थोड़ा इम्प्रेसिव लगी, वो भी लोअर बैक, वो जो क्रिसमस ट्री उनके बैक में दिख रहा था वो बड़ी इम्प्रेसिव लगी। बाइसेप्स इनके अच्छे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का जो मुझे थोड़ा सा वियर्ड सा लगा देखकर वो था इनका पोज़, लेकिन वो वियर्ड भी नहीं था क्योंकि हमें प्रोफेशनल्स को देखने की आदत हो चुकी है, इसकी वजह से हमें वो पोज़ क्लासिक डिवीज़न का इनके ऊपर सूट नहीं कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में मुझे जहाँ तक लगा था कि इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो कंफर्म नहीं थे कि ओपन में खेलेंगे या क्लासिक में खेलेंगे, और दोनों डिवीज़न की पोजिंग अलग होती है। क्लासिक की डिवीज़न की अलग और ओपन डिवीज़न की पोजिंग अलग होती है। जहाँ तक सैम सुलेक की पोजिंग की बात की जाए, प्रोफेशनल्स की तरह नहीं थे, लेकिन ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ज़िंदगी में पहली बार प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे थे, तो इस हिसाब से वो उन्होंने जो अर्नोल्ड का पोज किया, उन्होंने जो भी बैक के शॉट्स दिए वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतने अच्छे दिखेंगे, क्योंकि अक्सर ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इतने अच्छे नज़र नहीं आते स्टेज पर, क्योंकि उनका वेट कैप बहुत ज़्यादा था, तो यूजुअली 240 में रहते हैं वो, और इस शो के लिए उन्होंने 30 एलबीएस कट किया, तो इतना कट करने के बाद भी उसमें अच्छी फिज़िक मेंटेन किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने ये सारा चीज़ खुद से ही किया है। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो हॉस्टाइल के अंदर आते हैं, और सैमसंग दौड़ा उनके साथ बहुत बार ट्रेन करते हुए दिखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग के साथ उन्होंने जान पहचान बना ली है, बहुत सारे लोग से मिलते हैं वो, अब थोड़े एलीट बॉडी बिल्डर्स के साथ भी जान पहचान है उनकी। हमने देखा है कि सैमसंग दौड़ा उनको सिखाते भी हैं बहुत सारी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, और हॉस्टाइल के अंदर वो आ चुके हैं, सप्लीमेंट जो कंपनी है, तो नाम तो उनका बहुत बड़ा बन चुका है। लेकिन ऐसा फील होता है कि जो भी फ़िज़िक उन्होंने बनाई है और जिस फिज़िक से वो जाने लगे, वो फिज़िक बनाने के टाइम पे उनके साथ ऐसे कोई लोग नहीं थे। ये बात हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो अकेले ही थे, अकेले ही वीडियो बनाया करते थे, तो उनकी डाइट ट्रेनिंग सब कुछ उन्होंने खुद से ही की है, और उसके बदौलत उन्होंने इस फिज़िक को अचीव किया है। उनका ना ही कोई बहुत बड़ा फेमस कोच है फ़िलहाल भी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने अपने दम पे एक परफॉर्मेंस निकाल के दी और इतने अच्छे नज़र आए। वो सब बात अलग है कि स्टेरॉइड का क्या बात था, स्टेरॉइड का क्या यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने अभी अपने दम पे अचीवमेंट दिखाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिना कोच, बिना किसी फैंसी हाइलाइट्स के उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको अर्नोल्ड में देखने के लिए। वहाँ पे वो प्रो कार्ड के लिए कम्पीट करेंगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस कंपटीटर उनके अगेंस्ट होंगे, तो वो अलग डिल्यूजन होगी। लेकिन इस शो में कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि सैम ने बहुत अच्छा किया। तो मुझे तो पर्सनली सैम सुलेक ऐसे भी पसंद है, और इसलिए भी पसंद है क्योंकि बहुत ही हम्बल और बहुत ही क्लीन और क्लियर इंसान है। बहुत फैंसी नहीं जाते किसी चीज़ में, बहुत ही रॉ वीडियोस बनाते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं और बहुत सिंपल बात करते हैं। तो सैम सुलेक इसके लिए ही जाने जाते हैं, इसकी वजह से ही फेमस हुए हैं वो। तो सैम सुलेक को देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छे गाइडेंस के अंदर आए और अच्छे कोच के अंदर आए, हमें भी कुछ और अच्छा सैम सुलेक का वर्जन देखने को मिले, ओलंपिया में भी देखने को मिले। तो आपका क्या ओपिनियन है सैम सुलेक, आपको कैसा नज़र आ रहे थे, आपके फेवरेट हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कौन सी वीडियोज़ के ऊपर आप देखना चाहते हैं अगली वीडियो, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माना कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम है, हमारे व्यूज़ कम जाते हैं, मुझे भी अच्छी तरीके से पता है, ये कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए फ़िलहाल तो। यकीन मानिए, मुझे कुछ भी व्यूज़ आते हैं, उस पर कुछ भी कमेंट आते हैं, मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगा या मुझे इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको भी मैं शेयर करूँ और आपसे भी सीखूँ। ये बहुत ही बड़ा सीखने का प्लेटफॉर्म है, तो सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा। हम साथ में रहेंगे और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।